हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है और आज ये यूनिट नंबर फर्स्ट का चौथा क्लास है। इससे पहले जो 3 क्लास मैंने आपको ले रखा है जिसमें कंप्लीट रूप से विद्यापति जी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को काफी डिटेल में और काफी आसान भाषा में समझाया है। अगर बच्चे आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग आज के इस क्लास के बाद उन सभी क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए, आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग विद्यापति जी के द्वारा जो विद्यापति पदावली लिखी गई है, इसमें मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि टोटल आपको 7 पद पढ़ने हैं। इस 7 पद को पढ़ने के क्रम में प्यारे बच्चे आज हम लोग सबसे पहला पद देखेंगे। और पहला पद क्या है? तो पहला पद है प्यारे बच्चे, देखी देखी राधा रूप अपार। एक बार आप लोग कमेंट में लिखिए तो फटाफट से, देखी देखी राधा रूप अपार। तो आइए आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग इस पद रचना को काफी डिटेल में समझेंगे, ताकि पेपर में जब यहां से क्वेश्चंस बनेगा तो आप आराम से उसको हल कर सकेंगे। अब यहां पर देखिए, पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, जरा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है आपका 2023-27 सत्र में पूछा गया है, जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्वेश्चंस कैसे पूछता है, देखो क्वेश्चंस पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पदों की क्या करना है, आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। मतलब जिस पदों की आप व्याख्या करेंगे उसका आप प्रसंग भी लिखेंगे और साथ में प्यारे बच्चे व्याख्या भी लिखेंगे। तो मैं आपको कंप्लीटली आज के सेशन में जो टॉपिक कराने वाला हूं उसके प्रसंग और उसकी व्याख्या पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथ में प्यारे बच्चे, जब परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, हम इस पर भी काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, और अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी प्यारे बच्चे आपको टाइम से मिल सकेगा। देखिए, क्वेश्चन जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, यहां पर यही पद पूछा गया था, देखी देखी राधा रूप अपार। समझ गए ना? और इसी पद की व्याख्या को हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेशन को और कविताओं को जानते हैं। कविताओं की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो सबसे पहले देखो, कविता पढ़ना भी अपने आप में एक कला होता है और हर किसी को कविता ढंग से पढ़ने नहीं आता है। तो हम लोग पहले पढ़ना सीखेंगे, इसके बाद इसके अर्थों को काफी डिटेल में समझेंगे। जैसे देखिए, कविता आपकी क्या है? कविता है, देखी देखी राधा रूप अपार, अपुरूप के भी आनी मेराओल, खिति तल लावनिसार। समझ गए ना? देखिए कैसे पढ़ रहा हूं मैं, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। देखी देखी राधा रूप अपार, अपुरूप के भी आनी मेरावल, खिति तल लावनिसार, अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हे रे परे अथीर, मन मथ कोटि मथन करु जे जन, हे हरि महि मथिमगीर, कत कत लाखिम चरण तल, न छय रंगनी हेरि विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अहनिसि कोर अगोरी। समझ गए ना कैसे कविताओं को पढ़ा जाता है? अब चलिए हम बारी बारी से इन सभी पंक्तियों के अर्थों को समझेंगे। तो देखिए, अर्थों को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि कविताओं के जो यहां पर शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ हमें जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको शब्दार्थ यहां पर लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, ठीक है? और अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट करना, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। कहोगे गुरुजी कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लक्ष्मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी लक्ष्मी होता है। जैसे पूछेगा विभोरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? बेसुध होकर, ठीक है? इसी तरीके से आपसे पूछेगा लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, लावण्य। तो आप लोगों को यह भी याद कर लेना है। समझ गए? चलिए आइए, ये तो आपका शब्दार्थ था। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पंक्तियां विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है, इस पंक्ति के माध्यम से विद्यापति जी क्या संदेश दे रहे हैं। तो संदेशों की बात करेंगे बच्चे तो आप यहां पर देखोगे कि विद्यापति ने इस पंक्ति में राधा जी की वंदना किए हैं।
वंदना कहने का मतलब है कि उनके रूपों का या फिर उनके सौंदर्यों का चर्चा किए हैं। तो यानी कि यहां से हमारा प्रसंग क्या निकल के आता है, तो हमारा प्रसंग निकल के आता है कि प्रस्तुत पद के माध्यम से, या आप कह सकते हो कि इस पद के माध्यम से विद्यापति ने क्या किया है, तो राधा के रूप या फिर कहे तो राधा के सौंदर्य के विषय में चर्चा किया है। जब भी आपको ये पंक्तियां व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे यहां पर देखिए पूछा गया है, तो हम लोग प्रसंग में प्यारे बच्चे यही लिखेंगे। अब यहां पर बात आती है व्याख्या की, तो चलिए हम इसके व्याख्या को काफी डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर व्याख्या की बात करेंगे तो सबसे पहली पंक्ति क्या कहता है, पहली पंक्ति कहता है, देखी देखी राधा रूप अपार, अपूर्प के बिहि आनि में रावल खिति तल लावनिसार। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि विद्यापति जी इस पंक्ति के माध्यम से राधा के सौंदर्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखी देखी राधा रूप अपार, मतलब राधा के जो अपार रूप हैं जरा उसको देखो तो सही, है कि नहीं। राधा का जो एकदम सुंदर सा चेहरा है प्यारे बच्चे, आपको क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि हे सखी, आप थोड़ा सा जो है राधा के एक चमचमाती हुई चेहरों को तो जरा देखो। अपूरूप के भी आनि में रावल खिति तल लावनिसार, ऐसा लग रहा है कि विधाता यानी कि भगवान के द्वारा पृथ्वी के सभी सुंदरतम तत्वों को मिला करके क्या किया गया है, तो राधा के एक अपूर्व सौंदर्य की रचना की है जो सभी से अलग जान पड़ता है। समझ गए विद्यापति ने किस प्रकार जो है यहां पर राधा के सौंदर्यों का चर्चा किया है। कह रहे हैं यहां पर कि राधा का जो सौंदर्य है, राधा का जो रूप है प्यारे बच्चे, यह एक ऐसा रूप है मानो कि ऐसा जान पड़ता है कि पृथ्वी का जितना भी सुंदरतम तत्व है उन सभी सुंदर तत्वों को मिलाकर राधा का सौंदर्य बनाया गया है, राधा का रूप बनाया गया है। आगे देखिए पंक्ति में क्या कहा गया है, आगे पंक्ति में कहते हैं कि अंग ही अंग अनंग मूर्छायत होयत परत अथीर। कहने का तात्पर्य यह है कि राधा का जो प्रत्येक अंग है, ठीक है, अंग ही अंग अनंग, मतलब राधा का जो प्रत्येक अंग है उस प्रत्येक अंग की जब सुंदरताओं को देखा जाए तो इसको देखने के बाद मूर्छाए हेरे परे अथीर, मतलब जो कामदेव हैं, कामदेव कहने का मतलब कामदेव जो कि सौंदर्य के देवता को कामदेव कहा जाता है, समझे ना, कामदेव भी जो है मूर्छा अवस्था में आ जाते हैं। मतलब समझ सकते हो कि राधा का सौंदर्य, राधा का रूप जो है प्यारे बच्चे इतना मनमोहक है कि उसको देखकर जो रूपों के देवता हैं, सौंदर्यों के देवता हैं, जिसे हम लोग कामदेव कहते हैं, कामदेव भी मूर्छित हो पड़े हैं। समझ गए। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि मन मथ कोटि मथन करु जे जन से हरि मही मथ गिर। कहने का तात्पर्य कि मनमथ कोटि मथन करु जे जन, जिस सौंदर्यों को मथ कर, ठीक है, करोड़ों सौंदर्यों को मथने के बाद जिस कृष्ण के सौंदर्य को बनाया गया है, हालांकि कृष्ण भगवान की बात करें तो वो भी कम सुंदर नहीं थे, उसको निर्माण करने में, उसको बनाने में भी करोड़ों कामदेवों को, करोड़ों सौंदर्य के देवताओं को मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य रचा गया था। समझे कि नहीं। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि मन मथ कोटि मथन करु जे जन, मतलब जिस कृष्ण को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को मथ कर बनाया गया है वो कृष्ण भी यहां पर क्या है, तो जे जन हरि मही मथ गिर, वो भी, उसकी भी सुंदरता जो है राधा के सुंदरता के सामने मूर्छित होकर पृथ्वी के मध्य जो है गिर गया है। मतलब उसकी भी सौंदरता जो है राधा के सौंदरता के सामने फीकी दिखाई दे रही है। समझ गए ना किस प्रकार से यहां पर बढ़ चढ़ करके विद्यापति जी के द्वारा राधा के सौंदर्य का या फिर राधा के रूपों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर और भी पंक्तियां हैं, जैसे कि कह रहे हैं विद्यापति जी, कत कत लाख में चरण तल न्योछाए रंगनी हैरी विभीर। कहने का मतलब यहां पर यह है कि सुंदरी राधा का जो रूप है वह इतना मनमोहक है, ठीक है, इतना मनमोहक है, इतना आकर्षक है कि मानो उसके चरण में कत कत लाखमी, लाखमी का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है, कितनी लक्ष्मियों का सौंदर्य जो है प्यारे बच्चे क्या होता है, तो चरण तल यानी कि उसके चरणों में न्योछावर हो गए हैं। समझ गए ना, मतलब राधा की सौंदर्यता कुछ इस प्रकार की है मानो कि लाखों करोड़ों लक्ष्मियों का जो सौंदर्य है वो भी आपके राधा के चरणों में दिखाई देता है। फिर कह रहे हैं यहां पर विद्यापति जी कि करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहनि सिकोर अगोरी। विद्यापति जी के मन में भी एक यहाँ पर अभिलाषाएं जाग उठती है
ठीक है, अभिलाख मनहि, उनके मन में क्या होता है, एक अभिलाषा जगती है और वो इस प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं कि वे कमल के समान पद पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची है, आप कहोगे गुरुजी पंकज जो है यह कमल का पर्यायवाची है, तो वे इस कमल के समान इन चरणों को क्या करना चाहते हैं बच्चे, तो अपनी गोद में अहिनिसी कोर, कोर का मतलब होता है गोद में, समझ गए ना, अपनी गोद में रख करके क्या करना चाहते हैं, तो अगोरी, अगोरी कहने का मतलब रखवाली करना, दिन रात जो है बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो रखवाली करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। किसकी सेवा, तो राधा की सेवा, राधा के चरणों को अपने गोद में रखकर राधा की सेवा करने की अभिलाषाएं विद्यापति जी के मन में जाग उठती है उनकी सौंदर्यता को देखकर। और वैसे भी भाई सौंदर्य, अरे भैया तू लोग भी तो बड़ा एकदम सुंदर सुंदर को जैसे ही देखते हो तो उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर इतनी सौंदर्य की परियों को कौन नहीं चाहेगा, है कि नहीं। तो विद्यापति जी के मन में भी ये अभिलाषाएं जाग उठती है कि मैं भी इस कमल के समान चरणों वाली को क्या करूं, तो अपने इनके चरणों को गोद में रखकर क्या करूं, तो इसकी सेवा करूं दिन रात, समझ गए। तो ये इनकी पंक्तियां थी जहां से ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि विद्यापति जी के द्वारा जो है किस प्रकार से राधा के सौंदर्यों का वर्णन किया गया है। अगर आप इसके सार अर्थों को देखें तो आप ये कह सकते हो कि राधा का जो सौंदर्य है प्यारे बच्चे, वह सारे जगत में जो है क्या है, तो राधा का सौंदर्य सभी जगत में सबसे जो है मनमोहक और सबसे आकर्षक देखा गया है, अकॉर्डिंग टू विद्यापति जी, समझ गए ना, विद्यापति जी के अनुसार। तो इस प्रकार से जब भी आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आता है तो आप लोगों को इसका आंसर राइटिंग करना है। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जब पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे। तो किसी भी सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न में प्यारे बच्चे आपके दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है प्रसंग। जैसे मैंने अभी आपको ये कविता जो पढ़ाया है, इस कविता में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको प्रसंग बताया है, प्रसंग के माध्यम से हमने आपको ये बताया कि जो ये पंक्तियां हैं ये विद्यापति पदावली से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चे, विद्यापति पदावली से लिया गया है। और इसके माध्यम से, इस प्रस्तुत पद के माध्यम से विद्यापति जी राधा के सौंदर्यों का, राधा के रूपों के विषय में जो है चर्चा करते हैं। तो आप लोग जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चंस तो यहाँ पर सबसे पहले प्रसंग लिखोगे और प्रसंग में आपको यही बातें लिखनी है। इसके बाद देखिएगा तो आपको जो है यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या पूछी जाती है। तो आप लोग बच्चे यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या में जिस तरीके से मैंने अभी सारी चीज़ें आपको बताया है, जैसे यहाँ पर देखी देखी राधा रूप अपार अपरूप के भी आनी में रावल खिति तल लाव निसार, मतलब जो राधा का अपरूप रूप है, अपार रूप है, उस रूप को देखने से ऐसा पता चलता है कि पृथ्वी पर जो है विधाताओं के द्वारा सभी सुंदरतम तत्वों को मिलाकर एक सौंदर्य रचा गया है जो कि राधा का सौंदर्य है। फिर आगे कहते हैं कि अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरे परे अधीर, मतलब उनकी सुंदरता को देखकर जो सौंदर्य के देवता हैं कामदेव वो भी मूर्छित पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, मनमथ कोटि मथन करु जे जन हे हरि महिमति गिर, कहने का मतलब कि करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को मिलाकर जिस कृष्ण के सौंदर्य को रचा गया है, वो कृष्ण भी जो है राधा की सुंदरता को देखकर क्या है भाई, तुम मूर्छित हो गए हैं। ठीक है, उसकी भी सुंदरता जो है पृथ्वी पर गिरी पड़ी नजर आ रही है। फिर आगे कहते हैं यहाँ पर कत कत लाखमी, ठीक है, कत कत लाखमी चरण तल, मतलब कहने का मतलब कि लाखों लाखों लक्ष्मियां जो हैं क्या है भाई, तो उसके चरण के तल में है, मतलब चरण के नीचे हैं। क्यों, तो न्यौछाए रंग निहेर विभीर, उसकी आकर्षक और मनमोहक परिदृश्यों को देखकर, रूपों को देखकर जो है मानो कि लाखों लक्ष्मियों का सौंदर्य जो है उसके चरणों में समा गई है। करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहिन सिकोर अगोरी, मतलब विद्यापति जी के द्वारा जो है क्या होता है बच्चे, तो विद्यापति जी के द्वारा एक अभिलाषाएं जाग उठती है कि वो भी जो है इस कमल के समान जो है चरणों को अपनी गोद में रखकर क्या करे, उसकी दिन रात सेवा करे। तो व्याख्या में आप लोग कुछ इस प्रकार से चीजों को वर्णित करेंगे, समझ गए। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे, क्या आप लोगों से पेपर में जब ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इस पदों की व्याख्या करें, जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था अगले साल, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाए, समझ गए। अगर आप पाटलिपुत्रा से नहीं हैं तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे, क्या आपके पेपर में ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप इसका जो है सटीक आंसर कर पाओगे। अगर सटीक आंसर कर पाओगे तो बस आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को अपने सभी दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए,
ताकि सारे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक उचित शिक्षा मिल सके, एक बेहतरीन कंटेंट मिल सके। ठीक है, देखिए यूट्यूब पर आपको बकैती करने वाले बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे, बात करने वाले बहुत शिक्षक मिलेंगे। मैं बात कम, काम की बातें ज़्यादा करता हूँ। शायद आपको पसंद ना हो, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो सिलेबस है प्यारे बच्चे, अपनी सिलेबस को जब आप देखोगे तो पता लगेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है। और मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद करूं, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जितने कम से कम समय में आपकी पूरी सिलेबस को कवर किया जा सके। मैं हमेशा वही कोशिश करता हूं कि कम से कम समय लेकर आपका सिलेबस पूरा करूं। बकैती करना हमें नहीं आता है, इसीलिए प्यारे बच्चे मैं आपको कहूँगा कि आप देखिए यहाँ से ऑथेंटिक चीज़ों को लीजिए और ऑथेंटिक चीज़ों से अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए, क्योंकि ये तैयारी सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं है। आप इन फ्यूचर पीजी करोगे, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ही। इन फ्यूचर आप यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ काम आने वाले हैं। तो मैं आपको उस लेवल से चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए टीचर्स बहुत सारे हैं। अब ये नहीं कि सबके पास यूजीसी नेट की तैयारी की जो है एक प्रकार से एक्सपीरियंस होगी। मैंने पेपर दिया है, मुझे पता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा फ्यूचर को देखिए, और जिस प्रकार से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वाकई काफ़ी खतरनाक सिलेबस है। अगर आप अच्छे से यहाँ पढ़ते हो तो आगे आपको बहुत कम मेहनत करने की आवश्यकता होगी। समझ गए? विशेष मैं आपको क्या कहूँ, आप ग्रेजुएशन में है भैया तो आप अपने समझदार हैं। समझ गए ना? सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते हुए चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।